Next, Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. मतलब कि कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल में कोलंबिया में, तो कोलंबिया नाम के स्पेस शटल में कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था वो 15 दिन लंबा था, 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लंबा था, यानी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था. During this time, she went around the earth 52 times. और जब ये उसका जो ये पहला मिशन था स्पेस शटल में जो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था, इस समय के दरमियान कल्पना वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. मतलब कि ये स्पेस शटल अर्थ का 252 टाइम्स चक्कर लगाया स्पेस शटल ने. इसलिए बताया कि कल्पना जो है वो अर्थ के आसपास 252 टाइम्स घूमी, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया स्पेस शटल में. 1 मिलियन का मतलब ही 10 लाख होता है, तो आप गिन सकते हो 10.45 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख, तो उतना किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल किया कल्पना ने स्पेस शटल में. और 252 टाइम्स तो उन्होंने अर्थ के चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स का ट्रैवलिंग किया. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. अब जो क्रू था स्पेस शटल में, बराबर, जो मेंबर्स का ग्रुप था, वो ग्रुप के अंदर जापानीज भी थे, यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस. अब ये जो क्रू थे उन्होंने, हमने आगे भी देखा था कि बहुत सारे स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जैसे प्लांट्स का पोलिनेशन. अब पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स क्या है, आप पढ़ते हो साइंस में कि जिसमें प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक फ्लावर के एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स के साथ उसका संपर्क होता है और इस तरह से प्लांट्स का ग्रोथ होता है. दिस इज़ कॉल्ड पोलिनेटिंग प्लांट्स. सो उन्होंने परफॉर्म किया कुछ एक्सपेरिमेंट जिसमें प्लांट्स के पोलिनेशन का भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि फूड ग्रोथ कैसा होता है प्लांट्स का स्पेस में. ज़मीन पर तो हमको पता है कि प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है फूड का वो कैसा होता है, लेकिन स्पेस में प्लांट्स का फूड ग्रोथ कैसे होता है उसको देखने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स. उसके अलावा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए स्ट्रॉन्गर मेटल बनाने के, टेस्ट के. एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. और कैसे जो कंप्यूटर चिप्स है और ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर चिप्स के बारे में भी एक्सपेरिमेंट्स किए. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन. और ये सब उन्होंने किया $56 मिलियन के खर्च पर. तो स्पेस में कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए वो भी हमको बताया है, जैसे कि पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस. स्पेस में फूड का ग्रोथ कैसा रहता है प्लांट्स का, उसके लिए. फिर मेटल्स को स्ट्रॉन्ग मेटल बनाने के लिए, या तो फिर फर्स्ट कंप्यूटर चिप्स बनाने के एक्सपेरिमेंट्स. ये सब एक्सपेरिमेंट्स है वो भी स्पेस में किए गए ये क्रू मेंबर्स के द्वारा. ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक. सैटरडे नाइट को जब कोलंबिया, ये जो स्पेस शटल का नाम है, कोलंबिया का डिजास्टर का न्यूज़ सब जगह पर फैल गया, तब देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव. तब एक शॉक था, सब सदमे में थे, एंड डिसबिलीव, और किसी को मानने में नहीं आ रहा था कि कुछ ऐसी घटना हुई है. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट. अब करनाल का जो नगर था जहाँ से ये कल्पना चावला थी, वहाँ का टाउन तो पूरा स्लीपलेस था, मतलब कि सब जाग रहे थे. एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स. क्योंकि हज़ारों हाउस होल्ड्स जो थे, हज़ारों घर जो थे, वो टेलीविज़न के सामने चिपक कर बैठे थे. इन द होप, ये आशा रख के, दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, कि कल्पना और उनका जो क्रू है वो किसी भी तरह से सर्वाइव हो जाए, कल्पना और उनके जो क्रू मेंबर्स है वो किसी भी तरह से बच जाए, ऐसा कुछ न्यूज़ सुनने को मिल जाए. ऐसी आशा में सब लोग टेलीविज़न सेट के सामने बैठे हुए थे. अ जर्नलिस्ट रोट. एक जर्नलिस्ट ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन. तो एक पत्रकार ने तो लिखा कि कल्पना चावला वॉज अ हीरोइन. इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी. इनॉर्मस मतलब ह्यूज, और एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता. तो एक पत्रकार ने लिखा कि इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. एक
अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आप में बहुत क्षमता होनी चाहिए, और वो सारी क्षमता कल्पना चावला में थी। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। आपका ओवरऑल नॉलेज बहुत होना चाहिए। एक अगर एस्ट्रोनॉट बनना है आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। मतलब आपको बायोलॉजी का भी नॉलेज होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, राइट, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। तो बायोलॉजी का साइंस भी पता होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? तो स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा। तो तारों का, प्लैनेट्स का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को बोला जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। तो आपको एस्ट्रोफिजिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, इफ़ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन। तो इस सुपर स्पेशलाइजेशन के युग में यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। आपके पास एनसाइक्लोपीडिया जैसा नॉलेज होना चाहिए, मतलब गूगल जैसा नॉलेज होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपके पास एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया मतलब ज्ञान कोश, जिसके अंदर सभी प्रकार का ज्ञान होता है, उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो यू मस्ट हैव ओवरऑल नॉलेज, अब बायोलॉजी का, एस्ट्रोफिजिक्स का, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज, ऐसे अलग अलग प्रकार के नॉलेज होने चाहिए अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है। तो हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। उनका जो अचीवमेंट है कल्पना चावला का, वो सही में इंस्पायरिंग है, वो प्रेरणादायी है।